Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लगातार बात करते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और आज बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 1 की मैं आज बात करना चाह रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है या आप उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट 1 के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉन्ट्रैक्ट 1 के पेपर में बीएलएलबी या लॉ के छात्रों के लिए, एलएलबी के छात्रों के लिए पढ़कर जाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं और उन्हें समझने के बाद ही आप उस एक्ट को पूरी तरह समझ भी पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके। और अगर अब आप अपनी कोई और क्वेरी भी किसी भी लॉ रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स चाहते हैं कि वो सॉल्व हो, तो अब आप हमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसके कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले देखेंगे प्रपोजल और ऑफर, यानी कि प्रस्ताव। इसेंशियल्स और काइंड्स ऑफ प्रपोजल हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और 20 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी गई है। देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि सेक्शन 2 जरूर याद कर लें। पूरे के पूरे सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं वो वहां पर दी गई हैं, तो उसे समराइज पूरी तरीके से सेक्शन 2 में किया गया है। तो वहां पर जाकर सेक्शन 2 पूरी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं वो हर बार कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट नोट में या शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। तो वहीं से काफी पेपर आपको मिल भी जाएगा, एक या दो क्वेश्चन वहां से लगभग 30 मार्क्स का पेपर आपको मिल जाता है इजीली, तो उसे जरूर करके जाएंगे। और उसी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रपोजल एंड ऑफर, जो सेक्शन 2A में दिया गया है। और जब इसे पढ़ेंगे तो इसके काइंड और इसेंशियल्स अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके काइंड्स भी पूछे जाते हैं, जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और स्टैंडर्ड ऑफर, और विद केसेस, विद लीडिंग केसेस। यहाँ पर बहुत सारे लीडिंग केसेस आए हैं जिसमें समझाया गया है कि किस तरीके से प्रपोजल काम करता है या किस तरीके से प्रपोजल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट को समझाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक, तो ये जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जब ऑफर पढ़ेंगे तो कई बार इनविटेशन टू ऑफर, इससे पहले की एक फेज है, ऑफर आने से पहले एक इनविटेशन टू ऑफर क्रिएट होता है, तो वहां पर कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इनविटेशन टू ऑफर, तो इसे भी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रॉमिस, यानी कि वचन। सेक्शन 2B में दिया गया है, जहां पर सेक्शन 2C के अंतर्गत आपको प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, यानी कि वचनदाता और वचन ग्रहीता के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन अपने आप में 20 मार्क्स में पूछा भी जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर किस तरीके से प्रपोजल और प्रॉमिस मिलकर बाद में एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, और उसके लिए कौन कौन से इसेंशियल्स जरूरी है एग्रीमेंट क्रिएट होने के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर सेक्शन 2E के अंतर्गत पढ़ेंगे आप, और ये भी अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसे पढ़ना, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो सेक्शन 3 से 9 तक दिया गया है। अगर इसकी बात करूं तो थोड़ा टेक्निकल है और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आने वाली वीडियोस में इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कम्युनिकेशन संसूचना को बोलते हैं, एक्सेप्टेंस प्रतिग्रहण, और रिवोकेशन प्रतिसंग्रहण, ठीक। तो तीनों के अलग अलग मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग इसेंशियल्स, और किस तरीके से कोई भी ऑफर या एग्रीमेंट रिवोक किया जा सकता है, तो वो सब चीजें यहाँ पर बतलाई गई हैं। तो उसे जरूर पढ़ लेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है या एक्सेप्टेंस दी जाती है और उसके बाद रिवोकेशन किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 से 9 तक इसमें सारी कंडीशंस यहाँ पर बतलाई गई हैं। ये भी 20 मार्क्स में या शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कंबाइंड करके पूछा जाए कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में, या फिर कई बार कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, एक्सेप्टेंस के बारे में, और इनके मोड्स और इसेंशियल्स भी जरूर पढ़कर जाइएगा। साथ ही इसके लीडिंग केसेस, क्योंकि बहुत सारे लीडिंग केसेस यहाँ पर आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केसेस के माध्यम से इस पूरे प्रोसीजर को समझाया भी गया, डिफाइन किया गया पूरी तरीके से, तो वो केसेस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब प्रपोजल आ जाता है, प्रॉमिस आ जाता है, उसके बाद एग्रीमेंट किस तरीके से क्रिएट होता है, तो एग्रीमेंट बन जाने के बाद नेक्स्ट फेज वो कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। और जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पर सेक्शन 10 में बतलाया गया है कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होंगे, यानी कि एक वैध संविदा के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे, क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूरी तरह इसेंशियल्स क्रिएट करके बतलाए गए हैं और इसकी डेफिनेशन जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 2H में दी गई है, तो वहां पर जाकर इसे जरूर देख लेंगे। और साथ ही इसके इसेंशियल्स के साथ साथ ही पूछा जाता है डेफिनेशन एंड इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, और साथ ही इसके भी लीडिंग केसेस जरूर पढ़कर जाएंगे। आने वाली वीडियोस में सभी क्वेश्चंस पर लगातार हम चर्चा करते भी रहेंगे, तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, अवैध के साथ की गई संविदा, उसके बारे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं अगर अवैध कोई संविदा करता है, अवैध के द्वारा के साथ कोई संविदा की जाती है, तो वहां पर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत उसके बतलाए गए हैं। तो सेक्शन 11 में पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है, जहां पर मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष के केस के नाम से भी ये क्वेश्चन जाना जाता है, तो इसे जरूर ध्यान करके जाएंगे। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और 20 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंसीडरेशन। देखिए विदाउट कंसीडरेशन कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है। जब आप इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर लीगल कंसीडरेशन या लीगल ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाया भी गया है, लेकिन कंसीडरेशन प्रतिफल को बोलते हैं। तो कंसीडरेशन के बारे में एक अलग से क्वेश्चन आता है कि कंसीडरेशन क्या होता है, और कंसीडरेशन, काइंड्स ऑफ कंसीडरेशन या एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशंस या कंसिक्वेंसेस ऑफ कंसीडरेशन किस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखे गए हैं, वो सेक्शन 2D में आपको पढ़ने को मिलेगी इसकी डेफिनेशन के साथ, और साथ ही इसकी कंडीशंस आपको सेक्शन 25 में पढ़ने को मिलेंगी। तो ये जरूर देख कर जाइएगा, जहां पर आपको इसके एसेंशियल्स एंड एक्सेप्शंस भी पढ़कर जाने हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट में होगा कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट विद कंसीडरेशन की कंडीशन बतलाई गई है और एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन की। अगर विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, वो वैलिड होगा, वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, किस किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो ये जरूर देख कर जाइएगा। और साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडरेशन का 20 मार्क्स में आता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, इसे भी जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी एक्सेप्टेंस ली जाती है, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ली जाती है तो वहां पर फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। और सेक्शन 13 और 14 में, सो 14 है, 14 में क्लियरली बतला दिया गया है कि यहाँ पर कंसेंट और फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, लेकिन जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है वो नेगेटिव टर्म्स में दी गई है, जो आगे चलकर सेक्शन 15 to 18 तक इलेबरेट हो जाती है और बतलाती है कि किस किस तरीके से यहाँ पर इसेंशियल्स ऑफ फ्री कंसेंट बतलाए गए हैं। तो इसे जरूर देख कर जाएंगे, 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और जब 13-14 पढ़ते हैं तो फ्री कंसेंट मैंने आपको बतलाया 15 to 18 तक बढ़ जाता है, इलेबरेट हो जाता है, और यहाँ पर अपने आप में कुछ क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, जैसे कोएर्सन यानी कि प्रपीड़न, जो सेक्शन 15 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 में दिया गया है, असम्यक असर। उसके बाद फ्रॉड, कपट, जो सेक्शन 17 में आता है। और नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि दुर्व्यपदेशन, जो सेक्शन 18 में आता है। तो एक तरीके से ये जो 4 यहाँ पर बातें बतलाई गई हैं, ये कहती है कि फ्री कंसेंट के लिए इन 4 चीजों का होना जरूरी नहीं है, यानी कि ये चारों चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तभी कोई भी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाती है। और इसीलिए ये चारों चीजें अपने आप में अलग एक क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, और अपने आप में 20-20 मार्क्स में ये चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसे याद रखने के लिए आप याद भी कर सकते हैं CUFM, यानी कि ये लाइन से पूछे जाते हैं, ये सिमेट्री में पूछे जाते हैं। सेक्शन 15 में C से कोएर्सन, सेक्शन 16 में U से अनड्यू इन्फ्लुएंस, और सेक्शन 17 में F से फ्रॉड, और सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन, M से मिस रिप्रेजेंटेशन। इसे याद रखिएगा, CUFM का एक फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर इसे याद रखते हुए चलेंगे। और अपने आप में इन सब के बारे में, इन चारों के बारे में डिटेल में जरूर पढ़कर जाइएगा, आने वाली वीडियोज में इन पर बतलाऊंगा भी सारी बातें। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है मिस्टेक के बारे में, भूल, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जो सेक्शन से 20 से 22 तक में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में अलग से हर बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसेंशियल्स दिए गए हैं और किस तरीके से यहाँ एक प्रोविजंस बतलाए गए हैं।
किन किन कंडीशंस में वॉइड होते हैं और किन किन कंडीशंस में वैलिड होते हैं। तो ये सब मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में बतलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वॉइड एग्रीमेंट्स, शून्य करार कौन कौन से होते हैं। हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये भी बतला दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर सेकंड ही है। जहां आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था चैप्टर सेकंड और थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो उसी में यहाँ वाइड एग्रीमेंट्स दिया गया है, शून्य करार, जो सेक्शन 10, सेक्शन 20, सेक्शन 23 से 30 और सेक्शन 56, इन सब के प्रोविजंस यहाँ वाइड एग्रीमेंट में दिए गए हैं। तो उसे जरूर पढ़कर जाइएगा, 20 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत ये सारे सेक्शंस आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शंस अपने आप में 20-20 मार्क्स में पूछे जाने वाले सेक्शंस हैं। तो जरूर पढ़ के जाएंगे। इनके बारे में मैंने पीछे आपको बतलाया है। और जो 23 से 30 या 56 है वो भी आगे बतला देता हूँ। जब आप वाइड एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे तो इसी को इलेबरेट करके इसमें काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। 20-20 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 में दिया गया है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 में दिया गया है, रेस्टोरेंट इन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 में दिया गया, और वेजरिंग एग्रीमेंट बाजी के करार सेक्शन 30 में दिया गया है। तो ये चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चारों क्वेश्चन में से कोई भी एक या दो क्वेश्चन हर बार पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर वाइड एग्रीमेंट्स के नाम से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये सारे डिटेल में बतलाने भी होंगे। तो इसे जरूर करके जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार हमने देखा है कि डिफरेंसेस के तौर पर भी पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो पहले बतलाया गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड हो, तो उनमें भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर वेजरिंग एग्रीमेंट आता है। वेजरिंग एग्रीमेंट, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाश्रित संविदा क्या होती है, जिसमें सेक्शन 31 से 36 तक में इसकी सारी कंडीशंस दी गई हैं। और दो तरीके की बातें यहाँ पर बतलाई गई हैं, एक अनसर्टेन इवेंट यानी कि अनिश्चित घटना के बारे में, और एक इम्पॉसिबल एक्ट यानी कि जब कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाती है, कोई भी चीज घटित ही नहीं की जा सकती, तो उस कंडीशन में क्या क्या कंसिक्वेंसेस बनते हैं। तो ये सब यहाँ पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बतलाया गया। 20 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और जब आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो ऊपर मैंने आपको वेजरिंग एग्रीमेंट बतलाया, ब्याजी के करार, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 30 के बारे में, जहां पर ऑब्वियसली अनसर्टेन इवेंट के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों में अनसर्टेन इवेंट की बात होती है, तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे भी जरूर ध्यान करके जाएंगे। अब डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस पे एक क्वेश्चन हर बार शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ये जरूर ध्यान करके जाएंगे। और डिफरेंसेस किस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड, वेजिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शून्य और शून्यकरणीय संविदा में डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर वाइड एंड इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल माने होता है अवैध, शून्य और अवैध करारों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, यानी कि शून्य करार और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस भी यहाँ पर कई बार पूछे जाते हैं, और इन चारों पांचों डिफरेंसेस में से एक दो डिफरेंस हर बार आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्ट्राइन को जरूर पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो सेक्शन 56 में दिया गया है, यानी कि विफलता का सिद्धांत। तो इसे भी पढ़कर जाइएगा, 20 मार्क्स में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि अर्थ संविदा एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं, जो सेक्शन 68 से 72 तक दी गई है। यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पर बतलाए गए हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, वो सब सेक्शन 68 से लेके 72 तक में बतलाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो इसे जरूर देखकर जाएंगे। उसी के साथ नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 73 से 75 तक दिया गया है। यानी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कभी भी कोई व्यक्ति संविदा भंग करता है, तो उस कंडीशन में वहां पर कौन कौन सी रेमेडीज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अंतर्गत अवेलेबल हैं, तो वो सब सेक्शन 73 से 75 तक में बतलाई गई है। यानी कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कंसिक्वेंसेज यहाँ पर बन सकते हैं, कंपनसेशन के या रेमेडी के, तो सब यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इसे जरूर करके जाइएगा, ये भी अपने आप में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं जो शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट रूप में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे
रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जो सेक्शन 2F में इसकी डेफिनेशन दी गई है, और इसके बारे में सेक्शन 51 से आपको देखने को भी मिलेगा क्या क्या प्रोसीडिंग्स बतलाई गई हैं, प्रोविजंस बतलाए गए हैं, तो इसे देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बतलाया था, सेक्शन 25 में आता है, और जब आप वर्ड एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कंसीडरेशन के बारे में बतलाया गया है, जहाँ सेक्शन 24 आ जाता है। और यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन की बात करूँ तो सेक्शन 23 में लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन की कंडीशंस बतलाई गई हैं, तो इसे जरूर देख लीजिएगा, ये भी शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बचता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 39 में दिया गया है, तो ये भी शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो देख लेंगे। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर लगभग 18-20 क्वेश्चन इस कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रूप में आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल उन्हीं की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही इन सभी टॉपिक पर लगातार धीरे धीरे लेक्चर वीडियोस के माध्यम से भी बात करते रहेंगे। तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।